इसके साथ मैं कविता पाठ समाप्त करूंगी। सुनो सुनो ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों सुनो, आखिर कोई तो सुनो, लेकिन सुनो तो दिल से सुनो। ये शहीदों की अमर कहानी बस एक बार मेरी जुबानी। हाय मेरे भगवान मैं क्या करूं, कब से करा रहा हूं निष्फल हूं, कोई नहीं सुन रहा असफल हूं, निराश तो हूं पर आशावादी हूं, पुकारते कराहते थकता तो हूं, किंतु एक सच्चा देशभक्त हूं, इसलिए जोश से भरा पूरा हूं। मूढ़ मानव की मति पर अक्सर रोते रहता हूं, पर रोते रोते अपना आंसू पोंछ लेता हूं। अकेला हूं पर प्रकृति का सहारा लेता हूं, कभी चंदा से नाता जोड़ता हूं तो कभी खग वृंद में खो जाता हूं, कभी वर्षा में अपनी आंसू घोलता हूं तो कभी पवन से आग्रह करता हूं। देश प्रेम समर्पण दीप सुलगाता रहता हूं, आजादी का परवाना हूं, आजाद गीत गाता हूं। समंदर की लहरों पर जब किसी नाविक को देखता हूं तो खुशी से फूले न समाता हूं, पर हाय हर बार बेचारा बन जाता हूं। समंदर पहाड़ पवन वर्षा से मित्रता को निभाता हूं, पर निरंतर मानव की तलाश में रहता हूं। देशभक्तों की गाथा सुनाना चाहता हूं, शहीदों को अमर बनाना चाहता हूं, वीर जवानों की वीरता का बखान करना चाहता हूं। श्रोता न पाकर फिर उदास हो जाता हूं, सोचता हूं ये मानव इतना स्वार्थी क्यों है। आज के मानव को देख मुझे आश्चर्य होता है, जब देखो नादानी का ढोंग रचते ही रहता है। न भावुकता का बहाव है, न संवेदनशील का प्रतीक, न अपनों की पहचान है, न अपनत्व की भावना है, न किसी की पीड़ा का आभास है, न ही दुख दर्द पर आंसू बहाता है। संतप्त हृदय के दर्द को सोशल मीडिया में शेयर करता है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर तमाशा दिखाता रहता है। आधुनिकता ने मानव को संवेदनहीन बना दिया है, स्व में जीता है, भविष्य की चिंता करता है, भूत को भूलता जाता है। जो बीत गई सो बात गई कह जाता है, इतिहास से जी चुराता है। हे भगवान ये तेरी कैसी लीला है, इस धरती के पुत्र आज किन राहों पर चल पड़े हैं। सिल्वर जेल को भी हर्ष मुद्रा से देखते हैं, यात्री बनकर आते हैं, प्रकृति में रमते हैं, स्कूबा डाइविंग में व्यस्त रहते हैं, पर मेरी कहानी को नजरअंदाज करते हैं। तभी सहसा किसी मानव की आवाज सुन पीपल गदगद हो गया। नीचे देखा एक युवक था खड़ा, कह रहा था यहाँ तो कोई नहीं। फिर किसने आवाज लगाई, किसी के कराहने की ध्वनि कहां से आई। अरे कौन है भाई, तुम कौन हो और कहां हो, जरा सामने को आओ, मैं भी तो देखूं तुम्हें। बड़ी देर से स्पष्ट ध्वनियां सुन रहा हूं, पर देख ना पा रहा हूं। बताओ तो सही कि तुम कौन हो और कहना क्या चाहते हो। पहली बार मानव की आवाज सुन पुलकित पीपल कंपित स्वरों में कहने लगा, प्रणाम मेरे भाई, आज पहली बार मेरे इतने पास तुम्हें पाकर खुशी हुई। घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, जरा अपने सामने खड़े विशाल वृक्ष को तो देखो। ये क्या, एक वृक्ष बोल रहा है। मैंने पढ़ा था कि पेड़ सजीव होते हैं, किंतु बोलते पेड़ ना देखा था। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं मेरे भाई, मैं तो एक मामूली पेड़ हूँ, पर एक सच्चा देशभक्त हूँ। मेरे रगों में भारत माँ का खून है बहता। मेरे माँ बाप बड़े प्यार से मुझे पीपल कहते हैं। मैं उनका नाम रोशन कर कई सालों से खड़ा हूँ। ये धरती मेरी जननी है, आकाश तले मेरा बसेरा है। मेरी बाहें फैली हैं, जड़ मेरा मजबूत है। मेरी पत्तियों की हरियाली हर मन को है मोह लेती। बच्चे बूढ़े जवान सब मेरे कायल थे। मेरी छांव सभी को प्यारी थी। मेरी झुलसती टहनियों पर बच्चे मस्ती से झूला झूलते। लेकिन अब कुछ वर्षों से ऐसा बदलाव आया है, ना बच्चे ही आते हैं और ना ही बूढ़े जवान। आता है तो सिर्फ दर्दनाक चीख और चिल्लाहट। अरे भैया, जो भी कहना सीधे कहना, नहीं समय अब तेरा सुनना। कैसी दर्दनाक कहानी और कैसी चिल्लाहट, समझ न पाया मैं तेरा निमित्त, न गवाना मेरा अनमोल समय व्यर्थ। इतने निष्ठुर न बनो मेरे भाई। आज जो धरती तुम्हारी है, जिस पर तुम इतना इतराते हो, उस पर अंग्रेजों का राज था।
हम फिरंगियों के गुलाम थे। गुलामी सहते सहते ऐसा दौर आया, खौल उठा जवानों का खून, सहना कठिन था अब और गुलामी। कोई उग्रगामी बना तो बना कोई मंदगामी। किसी ने हिंसा का समर्थन किया तो किसी ने अहिंसा का साथ दिया। दोनों की राहें थी अलग, पर मंजिल दोनों का एक था। चलकर अपनी राह दोनों आजादी का मशाल जलाया। शर्मनाक गुलामी से मुक्ति का संदेश चहुं दिशा में फैलाया। क्या शानदार थे वो आजादी के परवाने, देश के दीवाने और निडर मस्ताने। हंसते हंसते मर मिटने वाले अफसाने, जिनके त्याग बलिदान की गाथाएं गा गाकर जरा याद करें कुर्बानी मेरे भाई। ओहो क्षमा करो मुझे मेरे भाई, भुला दिया था मैंने अपना पावन इतिहास। खो गया था आम की अंधेरी गलियारों में, भूल गया था उन अमर शहीदों को जिनके बलिदान से धरती हुई आजाद। आजाद भारत के हम शानदार पुत्र हुए, याद करते रहे आजादी के उस पल को जिसके साथ आई थी बंटवारे की दर्दनाक शाम। बेदर्दी से हमने अपनों को देश निकाले की सजा देकर मुक्ति पाली थी। आजादी के लिए जो कुर्बानी दी गई, समय ने उस पर भूल जमा दिया और धीरे धीरे सुलभ जीवन की भाग दौड़ में, आर्थिक आधिपत्य में हम हो गए मस्त, हो गए अपने ही धुन में। आधुनिकता और फैशन परस्त जीवन में छीन लिया था हमसे हमारा वजूद। नकली मुखौटे पहन दोहरे जीवन के हम मालिक बन गलत फहमी में जीते रहे। अनजान गलियों में भटकते और स्वार्थ में जीते रहे। भूलते भुलाते रहे अपने संस्कार, परंपरा और परिवार। माँ बाप को आश्रम के बल छोड़ विदेशों में बसते गए। भाई बहनों से दूर होकर एक छोटा सा आशियाना तलाशते रहे। मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें वो मेरे भाई, याद दिलाकर आजादी की कहानी। हम भूले भटकों में नई चेतना जागृत की, अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर देश प्रेम की लौ आलोकित कर, पुलकित हो नतमस्तक होकर भारत माँ की रक्षा में न्यौछावर उन शहीदों को, धरती के पुत्रों को करजोड़ मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र का आनंद तो मैं और कहीं भी ले सकता हूँ, परंतु राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर की कहानी तो बस तुम ही मुझे बता सकते हो। सेलुलर जेल भारत का धरोहर है और तुम भी तो धरोहर से कम नहीं हो। अतः अब मैं तुम के बदले आपका संबोधन करूंगा। आपसे शहीदों की कहानी सुनकर मैं अपनी भावी पीढ़ी तक वह संदेश पहुंचाऊंगा। अब न मुझे कहीं जाना है और न समय व्यर्थ गंवानी है। आप भी अधिक विलंब ना करें। आपकी वेदना अब हम सब की वेदना है। हम सब माँ भारत के संतान हैं, भारती के संतान हैं। माँ की रक्षा करना तथा रक्षा हेतु अपनी कुर्बानी देने वालों को हमें हरदम याद करनी चाहिए। कुछ समय के लिए हम मानव सचमुच मूढ़ और स्वार्थी बन गए थे, किंतु अब मैं मानव सचेत हो गया हूँ। मैं आपकी जुबानी वीर जवानों की गाथा सुनना चाहता हूँ, अमर शहीदों को नमन स्मरण करना चाहता हूँ। हे मेरे प्रिय पीपल, आप सचमुच महान हो, क्योंकि मानव की मूढ़ता एवं अंधकार को आपने दूर किया है। हमें वास्तव में गर्व होने लगा था कि हमने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर ली है। बच्चे हमारे होकर पैदा मोबाइल संग खेलते हैं और हम माँ बाप खुशी से झूम उठते हैं। जानकर भी हम अनजान बनते हैं। ये आविष्कार उन नन्हे मुन्ने हाथों के लिए हानिकारक होता है। हमारे संतान जब अंग्रेजी में सुगमता से वार्तालाप करते हैं तो हमारा सीना गर्व से फैल जाता है, किंतु हम कभी नहीं सोचते हैं कि इस फैशन के जमाने में तकनीक ही नहीं बल्कि इतिहास, स्वभाषा, स्वसंस्कृति की पहचान जरूरी है, जिसमें है मिठास और अपनापन। हे मेरे परम मित्र, आपकी बातों को सुनकर धन्य हुआ आज। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मुझे आप जैसे मानव की तलाश थी जो वास्तव में इस स्मारक को अमरता के उच्च शिखर पर आसीन करवाए। खैर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि चाहो तो तुम अपने मोबाइल पर इसको रिकॉर्ड भी कर लो और हो सके तो एक डॉक्यूमेंट्री भी इसका तुम बना दो, ताकि चित्रों के माध्यम से भी लोग मेरी भावनाओं से आत्मसात हो सके। न जाने और कितने दिन इस धरती से मेरा नाता है। आह भर उदासीन पीपल लगा सुनाने क्षीण स्वर में कहानी अंडमान की, गोरों के काले कारनामों की। धन्यवाद, धन्यवाद।